सो वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस ऑनलाइन कोचिंग। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 9 के लिए हमने मैथ का सबसे पहला चैप्टर रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्याओं वाला जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था, रेशनल नंबर्स, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सी जानकारी बताई कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कैसे लिखी जाती है, व्हाटएवर मैंने बहुत कुछ बताया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, कि जो परिमेय संख्याएं होती है इनकी विशेषताएं क्या क्या है। मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। तो वो वीडियो अगर आपने जाकर ना देखा हो तो देख लीजिएगा। वो भले ही वीडियो 15 मिनट का या फिर 12 मिनट का है, लेकिन उसके अंदर आपके चैप्टर का करीब 60% वहीं पर है उस वीडियो में, ठीक है। तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर्स में एक चीज और आती है आपके, वो है आपका एक तो बोर्ड मास आएगा, वी बोर्ड मास जो उसको कहा जाता है। मोस्टली बच्चे कहते हैं इसको बोर्ड मास, लेकिन इसको वी बोर्ड मास कहा जाता है। ओके, वी बोर्ड मास इसको कहा जाता है, बोर्ड मास। एक तो ये वाला है रूल, और एक आपके चैप्टर में जो चीज थी वो थी आपके, आज मैंने देखी थी, जो आपके चैप्टर में है बोर्ड मास। हाँ, एक है कि रेशनल जो नंबर्स होते हैं इनके बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट किया जाए, फाइंडिंग द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, ये एक आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। मतलब कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में, ये हो गया R1 एंड R2, इनके बीच में कितनी रेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई ये बताओ 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं। ऑप्शन मिलते हैं आपको 0, 1, 2। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया कि एक ऐसा नंबर या ऐसी संख्या जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही एक रेशनल नंबर है, वही एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था कि अगर हम 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं कि कितनी परिमेय संख्या है, तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट, जिन संख्याओं का कोई अंत ही ना हो, इतनी परिमेय संख्याएं होती हैं, इतने रेशनल नंबर्स होते हैं कि हम गिन भी ना सकें। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कुल कितने रेशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, इतनी सारी संख्याएं निकाली जा सकती है। लेकिन क्वेश्चन सही से याद रखना, दो रेशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब बात ये आती है कि ये बताओ कि रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कैसे करें। जैसे कि एक क्वेश्चन मिल गया कि 1/2 और 1/4 के बीच में दो रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो। बताइए कि 1/2 और 1/4 के बीच में कोई दो रेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो आपको क्या करना है, 1/2 प्लस 1/4 बट्टा कर देना है 2 का भाग दे देना है। मतलब कि जो दो रेशनल नंबर्स आपको मिले हैं R1 एंड R2, उन दोनों को जोड़ दो और उसके अंदर 2 का भाग दे दो, तो आपको एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। अब फिर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर मैं यही बात ले लूं 1/2 और 1/4, तो सबसे पहले हमें इन्हें जोड़ना है।
तो मैं 2 और 4 का क्या करता हूं, लसअप लेता हूं। लसअप लघुत्तम समापवर्ते, इसको हम लीएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, एलसीएम। तो 2 और 4 का क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के अंदर 2 का भाग दिया, 2 बार गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, प्लस 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, तो क्या आ गया, 3/4। नीचे बट्टा में 2 था तो बट्टा में 2 ले लो, ये 2 4 से मल्टीप्लाई करता है तो 3/8। तो 1/2 और 1/4 के बीच में एक रेशनल नंबर मिल चुका है हमें R1, जो कि 3/8 है। अब दूसरा रेशनल नंबर क्या होगा, या अगर इसके आगे और रेशनल नंबर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे। तो अब क्या हो गया कि 1/2 और 1/4 और 3/8, तो ये हो गया 1/2, सॉरी 1/4 आएगा पहले, 1/2 बाद में आएगा, क्योंकि 1/4 1/2 से छोटा है। तो 1/4, फिर आ गया 3/8, और फिर आ गया 1/2। तो क्या हुआ, 1/4 सबसे छोटा, फिर ये और फिर ये। ओके, तो अब क्या करना है कि इन दोनों के बीच में हमें निकालना है। तो इन दोनों के बीच में एक तो हमने ये निकाल दिया। अब दूसरा आप चाहो तो इनके बीच में निकाल दो या इनके बीच में निकाल दो, बात तो वो की वो है, वो आएंगे तो 1/4 और 1/2 के बीच में। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो 1/4 और 3/8 को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, या फिर 3/8 और 1/2 को जोड़कर 2 का भाग दे दो, तो भी एक और आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। फिर से अगर वो बोले तो आप और भी ज्यादा निकाल, मतलब जितने चाहो उतने रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो इस विधि से, इस मेथड से। ओके, आइए, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा संख्या में रेशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं। और कैसे निकालने हैं, तो उन दोनों रेशनल नंबर्स को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, फिर जो आया उन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दो। ऐसे ऐसे आप जितने चाहो उतने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक रेशनल नंबर्स का फॉर्मूला था, एक मेथड थी कि रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे फाइंड आउट होते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो आइए अब इसके आगे और बढ़ते हैं कि वी बोर्डमास का जो रूल है वो क्या कहता है। तो यहां पर सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वी बोर्डमास का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, हमने यहां पर लिखा वी, फिर BODMAS, वी बोर्डमास। अब वी का मतलब मोस्टली बच्चे नहीं जानते, इसको विनक्यूलम कहा जाता है, विनक्यूलम। ठीक है, विनकुलम। अब ये क्या होता है, इसको बार कहा जाता है, बार, जो इस प्रकार से किसी संख्या के ऊपर लिखा हुआ होता है ना, उसको बाहर का तो उसको कहा जाता है, बार कहा जाता है, बार। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ये क्या होता है बताऊं मैं आपको। अब ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, ये ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट भी कहा जाता है और इसको सर्कुलर ब्रैकेट भी कहा जाता है, सर्कुलर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट। फिर होता है मिडिल ब्रैकेट, इस प्रकार से जो होते हैं इनको मिडिल ब्रैकेट कहा जाता है, मिडिल ब्रैकेट। या फिर इनका एक और नाम है कर्ली ब्रैकेट, इनको कहा जाता है। फिर होता है स्क्वायर ब्रैकेट, यह है स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, या फिर इनको बिग ब्रैकेट भी कहा जाता है, बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें विनकुलम यानी कि बार को सॉल्व करना होता है, फिर हमें सर्कुलर, फिर मिडल और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। उसके बाद ऑफ, जिसे हिंदी में का कहते हैं, का, उसे सॉल्व करना होता है। फिर हमें सॉल्व करना होता है डिवाइड, क्या करना होता है, डिवाइड, जिसको हम भाग कहते हैं, भाग। ओके, उसे सॉल्व करना होता है। फिर हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लाई को गुणा कहा जाता है। फिर हमें एडिशन, एडिशन जिसको हम जोड़ कहते हैं, एंड फिर हमें सब्सट्रैक्शन। अब देखिए, इसमें आप इन दोनों को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां से यहां नहीं,
आप ए की जगह एस लिख सकते हो, एस की जगह ए लिख सकते हो, डी की जगह एम लिख सकते हो, एम की जगह डी लिख सकते हो, लेकिन डी की जगह ए नहीं लिख सकते, डी की जगह एस नहीं लिख सकते। सिर्फ आप डी और एम को चेंज कर सकते हो और ए और एस को चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर एकदम सही आएगा। लेकिन आप इस चीज को याद रखना, वी बोर्ड मास, वी माने विंकुलम, बी माने ब्रैकेट जो कि है सबसे पहला सर्कुलर, फिर मिडिल ब्रैकेट एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर होगा ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जोड़, फिर बाकी। ओके, इस प्रकार से वी बोर्ड मास का नियम होता है। आपको मोस्टली हर किसी ने यही कहा होगा बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास, लेकिन इसको वी बोर्ड मास भी कहा जाता है, वी को सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, अब ये विंकुलम जो मैंने लिखा है ये क्या होता है, बार लिखा होता है ना, ये बार क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपने एक संख्या आपके सामने आ गई 2 + 6 - 4 + 2, उसके ऊपर बार आ गया, मान लीजिए ऐसे बार, तो उसको विंकुलम कहा जाता है। तो अब इसका जो आंसर होगा वो आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा कि जहां जहां पर जिन जिन संख्याओं पर ये विंकुलम लगा है उनका साइन चेंज हो जाएगा। साइन का मतलब अगर वहां पर प्लस है तो वहां माइनस हो जाएगा, तो यहां पर 2 किसका है, पॉजिटिव का, तो 2 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6, प्लस का 4, माइनस का 2। अब इसका आंसर निकालो। विंकुलम का मतलब ये होता है, बार का मतलब ये होता है कि उन संख्याओं के साइन चेंज हो जाएंगे, देन उनको सॉल्व कर दो। ओके, तो विंकुलम का मतलब बस इतना ही होता है कि पहले उन संख्याओं का साइन चेंज करो एंड देन आप उनका आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे विंकुलम कहा जाता है, बार कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिएगा। अब वी बोर्ड मास क्या कहता है, जैसे कि एक संख्या आ गई 1 + 2 × 3 - 4 भाग 2, ये है ब्रैकेट में, +4 ये वाला ब्रैकेट, मल्टीप्लाई में 2 ये वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट हो गया बंद। अब मान लीजिए कोई कहे कि भाई इस संख्या का सॉल्यूशन निकालो, तो अब आप क्या कर सकते हो, और मान लीजिए यहां पर ये भी आ गया, इसके ऊपर विंकुलम आ गया, बार आ गया, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक। तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, मैं आज आपको कुछ बताता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर लिखकर दूंगा, उनका सॉल्यूशन आप मुझे लिखकर बताइएगा। ये सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। क्या करना है, सबसे पहले हमें विंकुलम के बारे में देखना है कि अगर इसमें विंकुलम है तो सबसे पहले विंकुलम सॉल्व होगा, अगर विंकुलम नहीं है तो फिर हम ब्रैकेट के ऊपर जाएंगे। तो विंकुलम यहां पर है, तो विंकुलम क्या कहता है कि साइन चेंज कर दो, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे। तो क्या होगा, ब्रैकेट 4 प्लस ब्रैकेट -1 - 2 मल्टीप्लाई 3 -4 भाग 2 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज। तो हमने विंकुलम को सॉल्व कर दिया। फिर हम ब्रैकेट के ऊपर आते हैं, फिर हम O D M A S पूरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट की बात करते हैं। ब्रैकेट होते हैं 3, सबसे पहले हमें ओपन ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो वो है ओपन ब्रैकेट ये वाला। तो हमें ओपन ब्रैकेट के यहां पर जो जो संख्या है उन्हें सॉल्व करनी है, लेकिन ओपन ब्रैकेट में भी बोर्ड मास का नियम यूज हो रहा है, वी बोर्ड मास का नियम यूज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट में भी वी बोर्ड मास का यूज करते हैं। तो अगर हम ओपन ब्रैकेट की ही बात करें तो ओपन ब्रैकेट में हमें सबसे पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट, तो उसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है। फिर हमें ऑफ सॉल्व करना है, ऑफ भी इसके अंदर नहीं है। फिर हमें करना है डिवाइड, तो ये रहा। तो सबसे पहले हम 4 के अंदर 2 का भाग ये जो है दे देते हैं, तो क्या आएगा, इसकी जगह पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 के अंदर जब हम 2 का भाग देते हैं तो 2 आ जाता है। तो हमने डिवाइड सॉल्व कर दिया। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 3 6 हो गया, तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। फिर हमें जोड़ और बाकी करनी है। तो पीछे क्या बचा हुआ है, ये देखिए, पीछे ये बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, माइनस का ये है 1, लेकिन जो कि हमें यहां पर मल्टीप्लाई जो करना था वो माइनस के 1 के साथ 3 को करना था। तो माइनस का 1 तो यहां पर है, और माइनस का ये हो गया 2 और 3, तो हो गया माइनस का 6, क्योंकि माइनस का 2 और इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 6 आता है, और माइनस के 4 के अंदर 2 का भाग देते हैं तो माइनस का 2 आता है। अब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो क्या हो गया, माइनस का 7 और माइनस का 9। तो कुल मिलाकर ओपन ब्रैकेट को जब हम खोलते हैं तो हमें माइनस का 9 मिलता है। ओके, चलिए, तो मैं
यहां से अभी इनको हटा देता हूं ताकि हमें आसानी हो जाए। ओके, मैं इन्हें इधर लेके चला जाता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आ गया। ओके, ये हो गया। तो माइनस का 1 और हमने इसको सॉल्व किया तो माइनस का 9 हो गया। अब क्या करना है हमें कि दूसरे वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, और वो है ये वाला, ये। तो हम ये सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व कैसे होगा कि ये माइनस का 9 आ गया तो ब्रैकेट 4 प्लस कोष्टक में माइनस का 9 मल्टीप्लाई में 2 एंड ये ब्रैकेट। अब ये बाहर आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ना तो यहां पर b है, ना o है, ना d है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस के 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4 प्लस माइनस का 18। अब इनको जोड़ दो तो ये माइनस के 18 में से 4 को माइनस कर दो तो माइनस का 14 हमारा आंसर आ जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूं, उसका सॉल्यूशन आप मेरे को बताइएगा। वो क्वेश्चन है 1 प्लस 1 माइनस ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ब्रैकेट 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट बंद। इसका सॉल्यूशन आप मेरे को वीडियो के नीचे लिखकर बताइएगा। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।